हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। और ये अपडेट अच्छा है या अच्छा नहीं है, इस चीज़ का डिसीज़न आप लोगे और कमेंट करके बताना कि ये डिसीज़न जो सीबीएसई ने लिया है, इतना बड़ा डिसीज़न, वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो देखिए, जो अपडेट है वो ये है कि सीबीएसई ने जो इवैल्यूएशन का तरीका है वो बदल दिया है। इवैल्यूएशन का तरीका जो बदला है उसमें अब नया क्या है? नया ये है कि अब जो टीचर्स हैं वो 1 घंटे में केवल 3 कॉपी चेक करेंगे। यानी कई बार आपने सुना होगा कि ऐसा होता है ना कि बच्चे का पेपर अच्छा होता है और बच्चों की कंप्लेंट होती है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन उतने अप टू मार्क हमें मार्क्स नहीं मिले। या कई बार किसी बच्चे को लगता है कि जो है वो फेल हो जाएगा लेकिन फिर भी वो पास हो जाता है, कहीं भी मॉडरेशन पॉलिसी लग जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं होती हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कई बार बच्चों का जो पेपर है वो अप टू मार्क चेक नहीं होता, तो टीचर्स के ऊपर जो प्रेशर है चेकिंग का वो बहुत कम कर दिया गया है। यानी 1 घंटे में केवल 3 कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सर्कुलर जो है वो भी आया हुआ है। और साथ साथ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एक न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है। तो देखिए, शिक्षा सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन में एक बड़ा बदलाव किया है। आप 1 घंटे में केवल 3 कॉपियां ही चेक करेंगे। एक दिन में उन्हें केवल 20 कॉपी ही चेक करने को मिलेंगी। मूल्यांकन कब से कब रहेगा? 9 से शाम 5 बजे तक मूल्यांकन जो है वो रहेगा। और पहले जो टीचर्स थे उनके ऊपर जो टाइम है उसकी बाउंडेशन नहीं होती थी। जैसे कॉपी दे दी है और ऐसा नहीं था कि 1 घंटे में 3 ही करनी है, वो फिक्स कॉपी होती थी तो उतनी चेक करके और वो जो है फ्री हो जाते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, टाइम बाउंड है, 9 से 5 बजे तक ही चेकिंग करनी ही करनी है। साथ में ये जो दिया गया है कि 1 घंटे में 3 कॉपी उनको चेक करनी है। ठीक है, तो शून्य जीरो एरर यानी शून्य त्रुटि यानी बिल्कुल जीरो एरर के अभियान के तहत ये बदलाव किए गए हैं। और सीबीएसई पाटलिपुत्र सहोदय के संरक्षक के नाग का कहना है कि सीबीएसई ने इस वर्ष कॉपियों की सूक्ष्मता का जांच करने का निर्णय लिया है। केवल 20 कॉपी ही चेक की जाएंगी और उन्हें के जो इवैल्यूएशन सेंटर होता है वहीं पर रहना होगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस से है तो जो साइंस का इवैल्यूएशन होगा उसके ऊपर जो ऑब्जर्वर किए जाएंगे वो पीजीटी वो साइंस के ही होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। इस तरह से टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे ताकि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है सीबीएसई का वो बहुत ही फेयर तरीके से चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है 9 से 5 बजे तक कॉपियों का मूल्यांकन होगा। पहले ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। और एक दिन में केवल 20 कॉपी ही चेक करनी है, 1 घंटे में ओनली 3 कॉपीज़। यानी कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर जो प्रेशर था कॉपी चेक करने का वो काफ़ी कम हो गया। यानी अब एक कॉपी जो है उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया जाएगा, तो अब इसमें एरर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेंगी। उसके बाद देखिए, और अगर जो स्कूल है वो शिक्षक नहीं भेजने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। यानी अगर कोई भी प्रिंसिपल स्कूल का ये कहता है कि मेरे टीचर को काम है, हम नहीं भेजेंगे, तो उस स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। ऐसा सीबीएसई के सर्कुलर में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। तो ये स्पष्ट रूप से एक वार्निंग दी गई है स्कूल्स को कि जो है उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है या बोर्ड जो है वो जुर्माना भी लगा सकता है शिक्षक नहीं भेजने पर। और या एक साथ जो है तीनों कार्रवाई, तीसरी कार्रवाई कौन सी है कि स्कूल का परिणाम जो है वो रोका जा सकता है। तो 3 यहाँ पे इस तरह की पनिशमेंट हो गई हैं स्कूल्स के लिए। अगर वो टीचर्स नहीं भेजते हैं तो तीनों साथ के साथ भी की जा सकती हैं। तो ये बोर्ड जो है उनको डिसाइड करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है स्टूडेंट्स आपके लिए रहने वाली है आपकी इवैल्यूएशन को देखते हुए। तो ये डिसीजन सीबीएसई का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।